अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ हिना नियाजी और मेरे साथ हैं चौधरी इरफान जहीर। और आज सबसे पहले मैं यही कहूँगी मैक्सवेल के हवाले से, सो एलिगेंट, सो ब्यूटीफुल, लुकिंग लाइक अ वाओ। और आज ही प्लेड लाइक अ वाओ भाई, जबरदस्त। और मैक्सवेल की अगर बात करें तो मैच को अफगानिस्तान के हाथ से ऐसे लेकर निकल जाएंगे ये तो किसी को पता नहीं था। और आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 का आज का मैच ऑस्ट्रेलिया ने अफगानिस्तान से लिटरली छीन लिया। और मैक्सवेल की अगर बात की जाए तो उनकी टांग में तकलीफ के बावजूद उन्होंने छक्के चौकों की जो बरसात की भाई, जबरदस्त शानदार इनिंग्स खेली, 201 रन की। हिना, आज मेरा ख्याल है हमने विटनेस वो इनिंग्स की जो दुनिया क्रिकेट के अंदर या ओडीआई हिस्ट्री के अंदर सबसे बेस्ट इनिंग्स जिसे कहा जाए तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। ये एक वन मैन जो आर्मी की बात करते हैं, हमने फ़खर की इनिंग्स को भी बिल्कुल ऐसे ही डिस्क्राइब किया, बट ये चेस करते हुए इतनी बड़ी इनिंग्स थी। इसको आप कह लें एग्रेसिव माइंडसेट की बात कर लें, मेंटली स्ट्रांग होने की बात कर लें, ऐसे रेजिलियंस की बात कर लें। मैक्सवेल ने आज मेरा ख्याल है पूरी दुनिया को बताया है कि इंटरनेशनल क्रिकेट का स्टैंडर्ड ये है। आपने हिम्मत किसी सूरत नहीं हारनी, आप अगर अकेले भी हैं तो आप खड़े रहें एंड विक्ट्री विल बी योर्स। तो ये आज उन्होंने साबित करके दिखाया। And he played just like a wow, मतलब जबरदस्त इनिंग्स, क्या शानदार इनिंग्स उन्होंने हाँ, ऐसे ही है, आप बिल्कुल। इससे इत्तेफाक करेंगे। बिल्कुल मैं इत्तेफाक करता हूँ। Just like a wow ही उन्होंने खेली। और इतना मेरा ख्याल है इंटरटेनिंग जो बात करते थे ओडीआई क्रिकेट नहीं होनी चाहिए, बोरिंग है, मैक्सवेल ने और इसरा फखर ने भी खेली इनिंग्स, या क्लासन की इनिंग्स थी, या इन्होंने एक और इनिंग्स भी खेली थी 40 गेंदों पे जो 100 बनाया था जी। ये सारी इनिंग्स ऐसी थी जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे बहुत हाई रेट की जा सकती है, बट जो ये इनिंग्स थी इसका मेरा ख्याल है किसी इनिंग्स के साथ कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। और एक 91 पे जब हमने देखा, 91 पे सॉरी, जब 7 आउट हो गए, इतनी खुश हुई, मतलब खुश तो नहीं कह सकते लेकिन वो जो प्रेडिक्शन सुबह चल रही थी ना कहीं मुझे लगा कि मेरी प्रेडिक्शन आज सच ही ना हो जाए। आई वाज नॉट हैप्पी, लेकिन वो मुझे लग रहा था कि जो आप लोग सुबह मुझे बहुत ज्यादा ब्लेम कर रहे थे, डिग्रेड कर रहे थे बैठ के कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हमने आपको सिर्फ ये चीज बताई थी कि जो ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट है ना, ये हारते नहीं है, ये गिव अप नहीं करते, तो ये अपसेट भी नहीं होने देते अपने साथ। वो देख लें आज उसकी, ये सच हो गया। लेकिन 91 पे जब 7 आउट थे ऑलमोस्ट, तो मुझे यही लग रहा था कि जो मैंने सुबह प्रेडिक्शन दी है वो सच होने लगी है। बिल्कुल, हम अपने लेजेंड्स की तरफ बढ़ते हैं और उनसे भी ज़रूर इतनी अमेजिंग परफॉर्मेंस के हवाले से जानेंगे। हमें इंडिया से ज्वाइन कर रहे हैं हम सब के दिलों के राजा, वन एंड ओनली रमीज हसन राजा। अस्सलाम वालेकुम रमीज भाई। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया रमीज भाई आपके टाइम का। और मैं स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं कोचिंग के सिकंदर आकिब जावेद। अस्सलाम वालेकुम आकिब भाई। वालेकुम अस्सलाम। ठीक ठाक है आप भी? जी बिल्कुल ठीक। और हमारे जो रेजिडेंट एनालिस्ट हैं ज़ार बाजवा, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। कैसे हैं आप? सारों ने मेरा ख्याल आज बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नजर आ रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के हवाले से हम डिटेल से बात करेंगे। हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं। हीर रांझा ने आज हमें ज्वाइन किया है। कैसे आप दोनों? ये बांसुरी नहीं बज रही। रांझा, आपको पता भी है कि ये रिकॉर्डेड शो नहीं है, फूके मत मारो, म्यूजिक लगाने वाला कोई नहीं है पीछे। हीरे, मेरी फूका क्यों नहीं निकल रही हैं? ये तो अब अल्लाह ही जाने। बहुत शुक्रिया, आज आपने इतने अरसे बाद हमें फिर बुलाया है जी। हाँ, आपने सही कहा कि मैक्स प्लेड रियली वेल। मैक्सवेल जो भी है रियली वेल, एग्जैक्टली। अच्छा ये बताएं, आपने हीर की मोहब्बत में तकरीबन सब कुछ छोड़ दिया, कभी पछतावा हुआ आपको? हाँ हुआ है रांझा। और क्या, इसने मुझे भिंडियों वाले, अपना शोरबे वाली भिंडी खिला खिला के मेरी माथी मार दी। मेरा तो गुस्से की ये इंतहा थी कि मैं अपना सर फाड़ दूं। फिर डरता था कि सर फट गया तो कितना अजीब लगूंगा। जी। वैसे ना आपकी दरमियान की मांग उस तरह से प्रॉपर है, इस पर भी बात करेंगे ना। कानों में मुंदरियां हैं, बस बैठे हुए हैं आप। ये मुंदरियां बेच के तो मैंने इसका मेकअप का सामान खरीदा है। मेकअप भी बहुत एक्सपेंसिव और मांग मैं ज्यादा बीच से इसलिए निकाल पाता क्योंकि उधार लेने वाले मुझे पहचान जाते हैं। मेरा ख्याल है ना पहले थोड़ी क्रिकेट में बात कर लें क्योंकि एक्साइटमेंट बड़ी ज्यादा है। रमीज भाई आपकी तरफ आएंगे पहले। हमने कल भी बात की थी, आज सुबह भी बात की, और हमने ये जिक्र किया कि ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी दुनिया की साइड है जो अपसेट नहीं होने देती अपने साथ। और जब रेजिलियंस की बात करते हैं, टेम्परामेंट की बात करते हैं, एग्रेसिव माइंडसेट की बात करते हैं, तो दैट इज़ द प्राइम एग्जांपल ऑफ दैट। मैक्सवेल के हवाले से सबसे पहले बात करेंगे। ऐसी शानदार इनिंग्स जो शायद दुनिया क्रिकेट में किसी ने विटनेस नहीं की, और इतना खूबसूरत खेले, 91 पे 7 आउट हो जाना, और फिर आके वन मैन आर्मी के तौर पे परफॉर्मेंस। अब बताइएगा प्लीज। देखिए, एक तो मुजीब ने जो है ना उनको ग्रेटनेस दिलवाई है, तो पहले तो उनका शुक्रिया अदा कर कि अगर वो कैच ना छोड़ते तो ये यहाँ तक पहुंचते ही ना। बट जो इनिंग्स खेल गए हैं, 7 विकेटें 91 पे गिरी हुई हैं। कोई माई का लाल जो है
इस तरह की इनिंग्स नहीं खेल सकता है ये, क्योंकि यहाँ से मैं करीब ही था तो मुझे आवाजें आ रही थी स्टेडियम की जब वहां पे जोशो खरोश चल रहा था, और जो कमेंटेटर्स वापस आए होटल में, सो वो सारे सकते में थे जी। और ये बहुत बड़ी एक बात होती है कि आप कमेंटेटर्स को सकते में डाल दें, क्योंकि बहुत ज्यादा गेम्स हमने देखी हुई हैं और बहुत सारा एक्सपीरियंस है हमारा ग्रेटनेस को करीब से देखने का, मगर जो ये ग्रेटनेस थी ना, ये मैंने तो आज तक नहीं देखी है। यानी कि आप छक्के भी मार रहे हैं, चांस भी ले रहे हैं और आपने आउट भी नहीं होना है, और आपको पता है कि एक मिस हिट हुई तो आप मैच हार सकते हैं, और ये 91 से बात शुरू होती है और 290 तक जाती है। बिल्कुल तो क्या है ये इनके डीएनए में है। देखें ऑस्ट्रेलियंस ये जब से कॉलोनी बने थे ना गोरों की, आज से कुछ 500 साल पहले, 400, ये तब से जो है ना ये फाइटर एक ट्राइब है। इनके गोरे जो हैं वो सॉफ्टीज हैं, इनके मुकाबले में ऑस्ट्रेलियंस दे नेवर गिव अप, और उसकी आज एक प्राइम एग्जांपल थी। तो क्या था, हमला किया अफगानिस्तान ने थ्रू पेस, एक्चुअली इनको पड़ गए जो थे ना, वो जो जिसको कहते हैं ना चोरों को पड़ गए, क्या है, मोरों को पड़ गए चोर, या चोरों को पड़ गए मोर। ये सोच रहे आगे स्पिन के थ्रू वो डेविस्टेट इनको कर देंगे, इनको किया पेस बॉलर्स ने, और उसके बाद फिर संभल के खेले पैट कमिंस। एक सारी टेम्परमेंट की बात है, और अफगानिस्तान की कहीं ना कहीं इनएक्सपीरियंस भी था, जो कि बट एनीवे वन ऑफ द एवर बेस्ट ये मैक्स एपिक था, इसमें कोई शक नहीं है, और ग्रेट गेम ऑफ क्रिकेट। ये मैंने तो आज तक अपनी हिस्ट्री ओडीआई की हिस्ट्री में नहीं देखा। जी आप सही कह रहे हैं रमीज सर, अगर हम मैक्सवेल की शानदार इनिंग्स की बात करें तो बहुत ही बेहतरीन खेले, और आपने ये भी कहा कि ऑस्ट्रेलियंस जो हैं वो लास्ट बॉल तक लड़ते हैं, लेकिन हमने देखा कि बाकी टीम की परफॉर्मेंस बिल्कुल अच्छी नहीं थी। 91 पे 7 आउट हो जाना, इस पर आपकी माहिराना राय क्या कहती है? अच्छा, मैं इसको कैसे देखता हूँ, मैं इसको ऐसे देखता हूँ मैं तो ऐसे देखता हूँ कि ये देखें, ये क्रिकेट है ना, और ये फंस गए थे इसलिए कि सेकंड टाइम अराउंड जो थी वो स्पिन भी हो रहा था, गेंद रुक भी रहा था, और इन्होंने बहुत रन्स करवा दिए थे। वो रन्स का प्रेशर, फिर टेक्निकल एतबार से एक जो चीज अच्छी की, 7 विकेटें भी जब गिरी हुई थी 6 एंड ओवर ही चाहिए था। तो ऑस्ट्रेलिया की ये भी आप क्वालिटी देखें कि उन्होंने रन रेट को 10 तक नहीं जाने दिया, और वो इसी तरह से करते रहे, यू नो, हल्की फुल्की पंचिंग, और उसके बाद जाके फिर नॉकआउट पंच दिया। सो ये ऐसा होता है। ये मुकाबला प्लेट में था 91 पे जब 7 आउट थे अफगानिस्तान के, और कहीं ना कहीं टेम्परामेंटल इश्यूज हैं, कहीं ना कहीं स्पिन भी ज्यादा एक्सपोज हो जाती है, क्योंकि एक 4 का अगर अटैक होता है ना, और आपने देखा कि वो फिर 1 डायमेंशनल भी हो जाता है, वो काबू में भी आ जाता है, क्योंकि अगर आपकी हिट्स छक्के जाने शुरू हो जाए, आपके पास कोई वापस जाने का कोई रहता नहीं है प्रोसेस, क्योंकि आपके पास ऑप्शंस ही 2 पेसर्स की थी। तो उस लिहाज से इनको दोबारा सोचना होगा कि 4 जब आप स्पिनर्स खिला देते हैं तो वो आप फिर बिल्कुल ही बहुत ज्यादा रिस्क भी उठाते हैं। बिल्कुल। आके भाई आपकी तरफ भी आएंगे, जिस तरह रमीज भाई भी बता रहे हैं कि 1 डायमेंशनल किस्म का इनका बॉलिंग अटैक हो गया। 2 हमने बात की थी सुबह भी ट्रांसमिशन में, एक तो स्टीव स्मिथ के वाले से बात की थी कि जो स्पिन को सबसे अच्छा खेलते हैं वो स्टीव स्मिथ है, उनको नहीं रखा गया टीम में आज। दूसरी चेंजिंग इनकी तरफ से फजल फरूकी की बात की कि न्यू बॉल से सबसे अच्छा वो बॉलिंग करता है, और इन्होंने 4 स्पिनर को डाल लिया। मैक्सवेल का तो आपसे सेपरेट पूछेंगे, इस हवाले से ये चेंजिंग को कैसे देखते हैं? देखिए यहाँ मुश्किल पता क्या आ रही है कि ये हर ग्राउंड का कैरेक्टर डिफरेंट है। जब वो सुबह बता रहे थे कि यहाँ जो बैटिंग फर्स्ट जो एवरेज स्कोर आजकल चल रहा है वो 350 से भी ज़्यादा है। तो एक तो 300 रन्स वो पार स्कोर नहीं था जो अफगानिस्तान ने बनाया, और दूसरा यहाँ चेंज क्या आती है कि एकदम से रन्स बन रहे हैं, फर्स्ट इनिंग ख़त्म होती है, जो 10 से 12 ओवर है, 15 ओवर है अंडर लाइट्स, वो सबसे ज़्यादा विकेटें गिरती हैं जी। 3 से 4 विकेटें यहाँ गिर रही हैं। तो ये एक बहुत ही ट्रिकी एक सिचुएशन है। और उसके बाद जैसे ही वो 20 ओवर गुजरते हैं 15-16 के बाद, और फिर यहाँ कुछ भी नहीं होता। तो यही सारी चीज़ें जो है वो अफगानिस्तान के हक में गई। सुबह उन्होंने हालांकि गुरबाज के बगैर भी उन्होंने अराउंड 300 रन कर लिए, जो कि बहुत बड़ी बात है। इब्राहिम जिस तरह बहुत शानदार बैटिंग की है, और उसके बाद वो जो विकेटें गिरनी थी 10 ओवर में वो भी 4 गिर गई। लेकिन ये मैच कोई और नहीं जीत सकता था सवाए जो ऑस्ट्रेलियन ये जो एक माइंड सेट है, यू नेवर गिव अप। और जो मैक्सवेल की आप बात कर रहे हैं,
वो इस तरह वो उसको पता है अपनी एबिलिटी का और टीम को भी पता है कि वो बिल्कुल। क्या से किधर को मैच को लेके जा सकते हैं। उसका करैक्टर ऐसा है जैसे अभी हारिस रऊफ भी मेलबर्न स्टार, हारिस को हारिस बनाने में मैक्सवेल का बहुत बड़ा किरदार है। जिस तरह से वो बैक करता है प्लेयर्स को, वो ब्रेव डिसीजन करता है और बहुत बड़ा फर्क है उसकी सोच के अंदर भी जी। और आज भी देखिए कि वो अगर कोई और क्रिकेटर होता तो ये कर नहीं सकता था, क्योंकि एक ऐसी स्टेज थी जब वो सिंगल नहीं ले रहा था। जी जी जी। और उसकी वजह ये थी कि अगर वो वहाँ पे सिंगल लेके और एग्रीवेट कर लेता इंजरी को तो उसको बाहर चला जाना पड़ता है। ऐसे ही तो उसने मेक श्योर किया कि मैं ऐसा स्कोर एक कर दूं कि अगर मैं आउट भी हूँ तो जो जाम्पा या जो कप्तान है ये भी कर सके। बट आई थिंक उसने तो एक हाथ से भी मारा है, उल्टे हाथ से भी मारा है, सीधे हाथ से भी मारा है। बट आई थिंक पार्टनरशिप के बड़ी अमेजिंग थी। अब उसमें देखें तो ऑलमोस्ट आप देख रहे हैं कि 200 की पार्टनरशिप है। इनका स्ट्राइक रेट मैक्सवेल का 155 है और कैप्टन का 17 का था। उन्होंने 67 बॉल पे समहाउ 15-16 रन किए। ये इतनी ज़्यादा गेम अवेयरनेस भी बहुत मैटर करती है कि आपको अपने पार्टनर का, दोनों को एक दूसरे पे ट्रस्ट। वो जानते थे कि मैक्सवेल की क्या एबिलिटी है और वो जानते थे कि मेरा कैप्टन विकेट थ्रो नहीं करेगा, ये दूसरे एंड पे खड़ा है। इस माइंडसेट, इस अप्रोच को क्या हवाले से ओपिनियन? देखिए, मैच्योरिटी और बिलीवेबिलिटी है। उनको ये था कि मैक्सवेल अगर सिंगल नहीं भी लेगा तो वो बाउंड्रीज 2-3 मार देगा और वो रेगुलरली उसने मारी और उधर मारी जहाँ कुछ सोच नहीं सकता। और एक जो सबसे अच्छी चीज़ है कि आपकी टांग मूव नहीं हो रही और आप सिर्फ 4 आर्म और रिस्ट से छक्के मार रहे हैं और फ्लैट छक्के मार रहे हैं। इट्स प्योर पावर एंड स्किल। रिवर्स पे फ्लिक पे छक्के 2-3 तो और वो मारे उसकी प्रैक्टिस भी करता है। वैसे नहीं है कि वो अचानक आपको आ जाती है। इस एक शॉट डेवलप करने के लिए आपको एक सीजन लगता है। एट टाइम्स आपको अगर बाउंसर नहीं खेलना था तो आपको 6-7-8 महीने लगाने पड़ते हैं। और जिस तरह की ये शॉट्स खेल रहा है, कितनी उसके पीछे मेहनत होगी, कितनी एक सोच होगी। जब ये प्रैक्टिस कर रहा होगा, लोग तब तक थ्रो डाउन खेल रहे होते हैं। तो इट्स अबाउट सोचना अहेड ऑफ द गेम, लोगों से आगे जाना। तो यही फ़र्क है उसकी बैटिंग के अंदर। बिल्कुल। इजहार, आपकी तरफ आएंगे। काफ़ी चीज़ें, मेरा ख्याल है कि मैक्सवेल के आने से पहले सारा मैच जो था इनकी कंट्रोल में था। ऑलमोस्ट कहना चाहिए 80% इन्होंने अपने पास रखा। क्या ऐसी बेसिक चीज़ें समझते हैं? कैचेस तो हमने देखे कि कैच बहुत वाइटल था। फिर LBW भी उनके फेवर में DRS चला गया, वो भी वापस जा रहे थे, वो भी बॉल विकेट के ऊपर चला गया। तो वो कहते हैं ना जी, लक फेवर द ब्रेव, कि वो उनके साथ बिल्कुल ओबियसली जिस तरह की इनिंग्स थी, अल्लाह ताला ने उनकी हर चीज़ उनके फेवर में कर दी। तो ये कैसे देखते हैं और क्या आपको एरियाज़ लगते हैं कि जो अफगानिस्तान के मिसिंग थे जिसकी वजह से ये डिफीट मिली उन्हें? देखिए, किसी भी विनिंग साइड के लिए या विनिंग मेंटालिटी के लिए इंपॉर्टेंट ये होता है कि जब आपकी टीम मैट पे हो तो आप उसको उठने का मौका ना दो। अफगानिस्तान ने जब ऑस्ट्रेलिया को 91 for 7 ले आए थे, उस सिचुएशन से उन्होंने एक किलर इंस्टिंक्ट दिखा के ऑस्ट्रेलिया को वहाँ पे उनको किल करना था। लेकिन उन्होंने बहुत ही अपॉर्चुनिटीज़ उन्हें दी। बड़ी जो मुजीब ने कैच छोड़ा, वो दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट। आपने अपने ऑपोजिशन को जब ऐसा मौका देंगे, मैक्सवेल के क्वालिटी के खिलाड़ी को ऐसा मौका देंगे, वो आपको डेफिनेटली पनिश करेगा। लेकिन जहाँ मैक्सवेल की जो पार्टनरशिप हुई इनके साथ, कमिंस के साथ, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे टेस्ट क्रिकेट में एक पार्टनरशिप हो रही होती है टेल एंडर के साथ और एक सेट बैट्समैन खेल रहा होता है, उसकी पैरेलल्स नजर आए। कमिंस का बड़ा क्रूशल रोल है। कमिंस ने बेशक 11 रन खेले और सिर्फ एक चौका लगाया, लेकिन उसने 68 डिलीवरीज सर्वाइव की। उन्होंने पिच पे सर्वाइव किया, एक एंड को होल्ड करके रखा। और मैक्सवेल को भी कॉन्फिडेंस था कि मैंने अपने बस रन्स करने हैं और अपनी उनके हिटिंग पे कॉन्फिडेंस था। और अगर कमिंस भी अपनी विकेट वहाँ पे दे देते तो मैक्सवेल के लिए भी शायद इतनी अच्छी इनिंग्स खेलना इंपॉर्टेंट नहीं था। तो यही क्रेडिट जाता है एक ऐसी साइड को, वो अपने रोल्स को सिचुएशन के मुताबिक एडजस्ट करते हैं और अपनी गेम को भी एडजस्ट करते हैं। आज हमें दोनों ये मैच विनर्स ने दिखाया कि उन्होंने सिचुएशन के, ऑपोजिशन के और ग्राउंड के मुताबिक अपनी गेम को एडजस्ट किया। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। हम रांझा से पूछना चाहेंगे कि अगर ये लोग, रमीज भाई शायद कुछ कहना चाह रहे हैं। जी रमीज भाई। देखिए, जो मैच जीते हैं ना, ये मेंटालिटी से जीते हैं। ये जो होता है ना, अपने आप को जब बैक करते हैं ना आप इस तरह की सिचुएशन में, तो आपकी एक सोच जो होती है ना, वो आपको मैच जिताती है कि मैं आउट ही नहीं हो सकता हूँ, मेरी हर शॉट बाहर जाएगी। और ये एक जो सेल्फ बिलीफ और कॉन्फिडेंस है ना, ये जितनी मर्जी आप प्रैक्टिस कर ले, ये नहीं आता है। ये एनवायरनमेंट देती है, ये आपकी अपब्रिंगिंग देती है।
ये छोटे होते से जो इनग्रेन चीजें की होती है ना इनके सिस्टम में कि आपने हार नहीं माननी है, तो वो उससे ये जाते हैं और फिर सेल्फलेस खेलते हैं, फिर उसके बाद एंजॉय करते हैं। और ये नहीं है कि हारेंगे तो क्या होगा, ये हर वक्त जो एक पॉजिटिविटी जो है ना ये आपको लीड करती है इनटू एक्शन और ग्रेटनेस की तरफ। बिल्कुल ये नहीं है कि वो बहुत कई दफा यही शॉट मारते हुए, मुझे याद है वर्ल्ड कप में दुबई में पाकिस्तान के अगेंस्ट ये रिवर्स फ्लिक मारी थी, आउट हो गए थे पॉइंट के ऊपर जी। तो कहने की बात ये है कि ये चांस तो है ना, मगर ये इनकी मेंटालिटी जो है ना इनको फोर्स करती है कि ये रिस्क लेंगे और ये पुल ऑफ करेंगे। और ये बहुत बड़ी चीज देखने वाली है और पाकिस्तान को फॉलो करने वाली है हमारे सिस्टम में। इस तरह आप देखें साउथ शकील जब खेलता है ना तो मुझे ये लगता है कि ये गिव अप नहीं करेगा क्योंकि ये फाइट करेगा। तो ये इस तरह के हमें 3-4 प्लेयर्स चाहिए। बाकी जो है ना वो पहले से घबरा के आउट हो जाते हैं, स्पिनर लगाओ आउट हो जाते हैं, तेज बॉलर आता है बाउंसर पे आउट हो जाते हैं। तो अपने आप को एक जो होता है ना कि आपका सिस्टम जो है ना उसको पुश करना है कि मैं ये करके दिखाऊंगा, और ये अंदर से आवाज आती है। और ये ऑस्ट्रेलियंस, इसीलिए मैं कहता हूँ इंग्लैंड से हम खेले हैं, ऑस्ट्रेलिया से खेले हैं, जमीन आसमान का फर्क है। हालांकि रेस वही है, बट जो गोरे हैं ये इंग्लैंड की टीम है ये बड़ी जल्दी गिव अप कर देते हैं। टैलेंट बेनतहा है, ऑस्ट्रेलियंस आधे टैलेंट के साथ आपको बिछाड़ के चले जाते हैं। अच्छा, मैं भी एक और चीज़ जो बड़ी डिस्कशन में आ रही थी कि ओडीआई क्रिकेट जो है वो ऑब्सोलीट हो जाएगी। 2-3 साल से ये डिस्कशन चल रही थी, ये बोरिंग है, इसमें इंटरेस्ट नहीं है, प्लेयर ने रिटायरमेंट ले ली। अब ये जिस तरह 3-4 इनिंग्स हमने देखी फ़खर की, क्लासन की और मैक्सवेल की, क्या लगता है आपको कि ये दोबारा से अब दुनिया सोचने पर मजबूर होगी कि ये क्रिकेट ख़त्म ओडीआई नहीं हो सकती? वी आर हेयर टू सर्व यू। देखिए फाइट इस वक्त हो रही है चैंपियंस ट्रॉफी की आखिरी टीम कौन सी होगी। तो अच्छी बात यह है कि कहीं ना कहीं सोच है कि इसको आगे प्रोलॉन्ग करना है और बेस्ट टीम्स को खेलना चाहिए। मैं भी समझता हूँ कि ओडीआई क्रिकेट जो है ना ये छोटी टीम्स के बस की बात नहीं है, या बड़ी टीम्स खेलनी, क्योंकि 50 ओवर्स है ना, तो 50 ओवर्स में आपकी कहानी तभी बनती है जब आपकी एक्सपर्टीज है बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग में। ये जो छोटी टीम्स हैं ये 15, 20, 25 ओवर्स तक अच्छी करती हैं, उसके बाद आपने देख लिया कि एट द एंड ऑफ द डे अफगानिस्तान भी हफ गए थे जी। और प्रेशर जब हुआ तो ये विल्ट कर गया अंडर प्रेशर। तो जो बड़ी टीम है ना वो देख लें, ऑस्ट्रेलिया को आप देख लें कि किस तरह से उन्होंने वापसी की है और किस पॉइंट से ये वापस आए हैं। तो ये जो फॉर्मेट है ना ये बड़ी टीम्स का है, जो मंजी हुई टीमें हैं, जो तो T20 में चल जाता है आपका गत का, क्योंकि 20 ओवर्स के लिए स्पार्कल करना वो आसान। टेस्ट क्रिकेट में ये एक्सपोज होते हैं, ओडीआई में होते हैं। और अच्छी बात ये है कि इसके टेकर्स अब ज्यादा हो जाएंगे इस मैराथन इनिंग्स के बाद। ये जो मैक्स एपिक है ना ये इनक्रेडिबल था। एग्जैक्टली। और जिस तरह से रमीज सर ने मेंटालिटी की बात की कि ऑस्ट्रेलियंस जो है उनका ब्रॉटअप इस तरह से होता है, उनको बचपन से ये सिखाया जाता है। तो इसके बारे में साइंस ये कहती है कि व्हेन यू थिंक पॉजिटिव आप अपने गिर्द एक ऑरा क्रिएट करते हैं। हर किसी का एक ऑरा होता है। जब आप पॉजिटिव सोचते हैं तो वो ऑरा पॉजिटिव हो जाता है, यू अट्रैक्ट पॉजिटिव एनर्जीज। जब आप नेगेटिव सोचेंगे, जब आप ये सोचेंगे कि हम हार जाएंगे, तो आपका ऑरा ऑटोमेटिकली पोल्यूट हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ये जैसे रमीज भाई ने कहा, पाकिस्तान ने क्या, मेरा ख्याल है पूरी दुनिया इस प्लेटफॉर्म से सीखेगी कि जिस तरह मैक्सवेल ने किया, हर बैट्समैन सोचेगा कि क्या हम भी ऐसी जिंदगी में इनिंग्स खेल सकते हैं। तो मेरा ख्याल है ये सबके लिए आइकॉनिक। जी जी सर। इनके क्रिकेट बोर्ड और सिस्टम में टर्बुलेंस भी तो नहीं है ना, ये भी तो देखें आप। जी जी जी। ये इनके क्रिकेट बोर्ड्स नहीं बदल जाते हैं बैड परफॉर्मेंस से, जैसे कि अभी श्रीलंका के साथ हुआ है। तो वो मिडवे टूर्नामेंट में ही उन्होंने सब कुछ बदल दिया है। सो ये आपको सिस्टम को जो जोड्स लगते रहते हैं ना, ये एशियन ब्लॉक में खास तौर पे, इसीलिए प्रोग्रेस ऐसा होता है हमारा इफी। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अभी एक ब्रेक लेंगे, हम हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए वर्ल्ड कप मस्तियां। एंड वी आर राइट बैक आफ्टर द ब्रेक। यू आर वाचिंग वर्ल्ड कप मस्तियां। हीर रांझा हमारे साथ मौजूद हैं और हम इनसे जानेंगे कि अगर आप लोग इस दौर में होते तो कैसे होते। इजाजत है रांझा, नहीं। मैं आकिब जी से एक सवाल पूछ सकती आप हूँ? हमेशा आकिब जी से क्यों पूछती हैं? कोई खास वजह है? आकिब जी, क्या कभी आपने जूस वाला जो डब्बा होता है उसका पटाखा मारा है? बिल्कुल मारा है। आप भी हमारे जैसी हरकतें करते हो। हमारे दौर में जूस का डब्बा कहाँ होता था? क्या बकवास कर रही है? अच्छा, वैसे मुझे
मुझे हीर आप ये बताएं कि जब आपको इनसे मोहब्बत हुई आपने इजहार किस तरह से किया? मोहब्बत नहीं, मुझे तो बस तरस आया था इस पे। मैं बताऊं? की पियासनी है हीरे। और एक आपको बात बताऊं? हाँ जी। मोहब्बत में इजहार की जरूरत नहीं होती है ना इजहार बाजवा। इजहार से हम मोहब्बत के बारे में कमेंट लेना चाह रही हैं आप? देखो मेरी बात सुनो, जब मुझे रांझे से प्यार हुआ था ना जी, तब मैंने इसको एक गिफ्ट दिया था और वो गिफ्ट बिल्कुल डिट्टो सेम इसकी शक्ल जैसा असील कुक्कड़ था। और तुम्हें पता है वो तो इसके साथ इतना फ्रैंक हो गया था कि रांझा कुक्कड़ को नहीं, कुक्कड़ रांझे को दाना डाल रहा होता था। लेकिन अच्छा, मेरी वैसे हीर ये बड़ी बहुत- सादा है। हीनिए, मेरी हीर बड़ी सादा है। मैंने पहले दिन ही वो कुकड़ खा लिया। रांझिया, अब मुझसे तुम्हारी यादों का बोझ नहीं उठाया जाता, मुझे एक खोता गिफ्ट करो। हाय, वैसे एक बात बताऊं हीनिए, ये जो प्यार का खेल होता है इसमें ना मैदान की ना क्राउड की किसी की जरूरत नहीं होती, ये तो आंखों आंखों में खेला जाता है। काश मेरी आंखों देख की मैंने आंखों से बजाय छक्का मारा है। काश मेरी आंखों की बजाय तुमने किताबें पढ़ी होती तो आज आकिब जी की सीट पे बैठे होते तुम। क्या कह दिया है हीरे, अब आकिब से ही बात कर। अच्छा अब नाराज ना हो, वैसे हीर का भी कोई भरोसा नहीं है। ही नहीं है, मैं नाराज हो गया हूँ वाकई में। उधर कोई सिंसेरिटी लॉयल्टी नाम की चीज नहीं है, नो ऑफेंस। लेकिन अच्छा आप ये ये बताइए- हीर ही है जिसके लिए तुम्हारे बड़े बड़े सियासतदान लड़ते फिर रहे एक दूसरे से। अच्छा ऐदा मतलब गहरी बात कर गई है हीर, ये तो तुम्हें कोई- समझ ही नहीं, नहीं समझ आई। गए हम, समझ गए वैसे हम। ही ना, जी, अगर तुम्हारे पास दिमाग होता तो तुम क्या करती? तो आप लोगों के साथ यहाँ ना बैठी होती। यानी नहीं है, अब हमने सवाल पे गौर ही नहीं किया। कोई बात नहीं। वैसे हीरे, वो मैंने सात समंदर पार बैठ के रमीत जी मेरा सवाल समझ गए हैं। रमीत जी आपसे एक बात कहूँ, आप गुलाबी रंग के कप में बिस्कुट डबो डबो के खा रहे थे ना, मुझे बड़े क्यूटी लग रहे थे। वैसे हीरे, आपको एक बात बताऊं? जी। बिस्किट डबो के खाते हुए सिर्फ दो ही बंदे सोने लगते हैं, एक रमीज आप और दूसरे का मैं नाम नहीं ले सकती। वैसे रांझा आप थोड़ा सा हीर को समझाएं तो बिल्कुल। मैं क्या समझाऊं हिना जी। हीरे, वैसे तेरे रांझे ने तो सारी दुनिया ही देख ली है, लेकिन आज तक मैं बिना मेकअप के लड़की नहीं देख पाया। नहीं ही नहीं है, कभी आप मेकअप उतार के आए, हम आपका असली चेहरा अच्छा देखना वैसे मैं चाहते आपको हैं। एक बात बताऊं, आप कभी मेकअप रूम में आए, क्योंकि मैं 10 मिनट पहले ही मेकअप करती हूँ, तो आप मेरा बगैर मेकअप के चेहरा देख सकते हैं। क्या बताऊं मैं? ही नहीं है, बड़ी तेज है, बात ही मुकाती है। लेने मत मारो रांझिया, गजरे वाली औरतें अब नहीं रही, अब औरतें सिर्फ चूने लगाती हैं, चूने। अच्छा भरोसा वैसे तो मेरी बात सुने, भरोसा तो मेरा इस रांझा से कदर एक टूट सवाल गया है। ही ना। मुझे बात तो करने दो। पहले भी तुमने ब्रेक से पहले मेरे साथ कोई बात नहीं चले आप की। बोले, मैं चुप हूँ। मैं कह रही थी कि मेरा भरोसा इस कदर टूट गया कि अब तो कोई बच्चा मुझसे पापड़ों वाला पैकेट भी नहीं खुलाता। अच्छा वैसे आप, अगर आपकी इजाजत हो, पूछ लो इनसे एक सवाल। तुम्हारा भाई है, पूछ लो। जी भाई साहब ये बताइएगा मुझे कि अगर आप इस दौर में होते तो आप क्या कुर्बानी देते हीर के लिए? मैं अपने मोबाइल का पासवर्ड ही इसे दे देता। वाह वाह वाह। ये वैसे वाकई बहुत बड़ी कुर्बानी है, क्योंकि पासवर्ड लेना वैसे तो मुझे लगता है एथिकली मॉरली दिस इज नॉट करेक्ट कि आप एक दूसरे का पासवर्ड ले रहे हैं। एथिकली मोराली मुझे नहीं पता क्या, बस जो भी होता है ठीक ही होगा। अच्छा वैसे गिफ्ट ज्यादा क्या देते हैं आप हीर को? इसके लिए सबसे बड़ा गिफ्ट मैं खुद ही हूँ। हाय क्यूट। इतना सादा गिफ्ट। बड़ा गिफ्ट रमीज भाई ने छोटा कहा सा कि गिफ्ट मेंटली दे। खेलना चाहिए, मैंने तो सादगी में खेला है। और आपने औरा की बात की, मैंने अपने पिंड में अपने इर्द गिर्द एक औरा बनाया था। और म्यूनसिपल उसी दिन वाले म्यूनसिपल वाले आ गए थे हमारे गांव में। मेरा सारा औरा तोड़ के चले गए। मेरा ख्याल है थोड़ी सी आकिब भाई से बात करें। आकिब भाई जहाँ अफगानिस्तान के हवाले से अगर बात करें तो ऑब्वियसली इनके पास भी काफ़ी पॉजिटिव इसके अंदर हैं। मैच 90% उनके कंट्रोल में था, वन ऑफ एक मिस्टेक उनको मैच से डिफीट होगी। अब क्या देखते हैं, क्या पॉजिटिव उनके पास होना चाहिए? बट एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी उनके पास कि वो सेमीज में आ सकते थे। देखिए उन्होंने इस टूर्नामेंट में आके ये लोगों को दिखाया है कि वो कितनी अच्छी टीम बन चुकी है। पहले यही था कि T20 में वो अपसेट करते थे लोगों को, लेकिन 50 ओवर में आपको एक क्वालिटी क्रिकेट ऑल अराउंड
क्रिकेट खेलनी पड़ती है। बैटिंग उनकी अब डिसेंट हो गई है जी। बॉलिंग में जो ऑप्शंस हैं नए बॉल से, सबसे जो अच्छी चीज़ उनमें डेवलप हुई है उमर ज़ई एज एन ऑलराउंडर। नो डाउट। एक प्रॉपर उसने 5 नंबर के ऊपर पूरे वर्ल्ड कप में बैटिंग परफॉर्मेंस दी है, बॉलिंग से उसने विकेटें ली हैं। तो आई थिंक एक कंप्लीट टीम तब बनती है जब आपके पास मिडिल में एक ऑलराउंडर आ जाए। बिल्कुल ऐसे ही। और यही मिसिंग पार्ट अभी तक पाकिस्तानी टीम के पास है। और मैं समझता हूँ कि बहुत वो कुछ यहाँ से पॉजिटिव लेके जा रहे हैं और बहुत सारी टीमों को ये एहसास हुआ है कि अब जो ये नए रूल के मुताबिक वर्ल्ड कप का कोई मैच अब रिलैक्स नहीं हो सकते। बिल्कुल ऐसे ही। अगर जो इंग्लैंड का और नेदरलैंड का मैच हो ना, वो भी उसका भी कोई मकसद है। बिल्कुल सुपर 8 के लिए बिल्कुल टॉप। आई थिंक आई लाइक द फॉर्मेट, और इसमें इंटेंसिटी है, इसमें हर मैच का एक मकसद है और फिर आपने 4 साल स्ट्रगल करनी है। जो क्वालिफिकेशन में चला गया फिर उनको ऐसी ऐसी टीमों से मैच खेलने पड़ते हैं कि दिल भी नहीं चाहता है टाइम्स। तो आई थिंक काफ़ी बड़ी सज़ा है। देखें वो मिलती किसको लेकिन 4 साल के बाद वर्ल्ड कप आना हो तो मेरा ख्याल है जस्टिफाइड है ये सारा लंबा फॉर्मेट। डेफिनेटली, क्योंकि अगर आपने इतनी बुरी क्रिकेट खेली है तो फिर यू गो एंड जस्टिफाई योरसेल्फ कि तुम एसोसिएट क्रिकेट से जब क्रिकेट खेलनी पड़ेगी तो फिर पता चलेगा। जी है ना। जी, हम इजहार से पूछेंगे। इजहार, अगर अफगानिस्तान की बात करें तो आप क्या समझते हैं कि आज उनकी टीम ने क्या अच्छा किया, और अगर वो आगे जाके अच्छा परफॉर्म करना चाहते हैं तो उनको क्या करना होगा ऐसा कि वो मैच जीतें? और खासतौर पे सेमीफाइनल में अभी भी एक छोटी सी उम्मीद तो है उनकी कुछ। देखिए, इसमें अ लॉट ऑफ थिंग्स आर गोइंग राइट फॉर देम। इब्राहिम ज़दरान ने बहुत अच्छी इनिंग्स खेली, नॉट आउट कमिंग एज एन ओपनर। उसके इर्द गिर्द जो बाकी खिलाड़ी थे उन्होंने कंट्रीब्यूशन किया, चिप इन किया, पार्टनरशिप बनाई। फिर एंड में उन्होंने प्लान को स्टिक किया। उनका प्लान ये था कि वो एंकर करेंगे, उसके इर्द गिर्द आगे आके जो बाकी खिलाड़ी हैं अटैकिंग क्रिकेट खेलेंगे। आखिर में जो राशिद खान और उनकी इनिंग्स थी, उन्होंने आखिरी 6 ओवरों में 75 रन बनाए और एक पार स्कोर बनाया इस ग्राउंड के हवाले से। फिर उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया को आप 91 for 7 तक ले गए। उनके जो ओपनिंग बॉलर्स थे, अजमतुल्लाह उमर ज़ई ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, नवीन उल हक ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, फील्डिंग अच्छी थी शुरू में, फिर राशिद खान ने। असल बात ये है कि, और मेरे ख्याल में अगर ये भी आप देखें कि जो इस टूर्नामेंट में उनकी पूरी परफॉर्मेंस थी, पहले उन्होंने इंग्लैंड को हराया, फिर पाकिस्तान को हराया, श्रीलंका को हराया, नेदरलैंड को हराया, तो आई थिंक दे डू समवट डिजर्व टू क्वालिफाई फॉर द सेमीफाइनल्स। अनलकी रही कि आज जिस पोजीशन में वो ले आए थे उसमें उन्होंने एक किलर इंस्टिंक्ट दिखा के किल करके एक जो फाइनल हर्डल है उसमें ओवर द लाइन जाके अपनी टीम को सेमीफाइनल तक लेके जाना था। अभी भी देयर इज स्टिल एंड, लेकिन जो इनके लिए पॉजिटिव है कि उनके ज़्यादातर जो खिलाड़ी हैं, जितना भी उनका टैलेंट है, वो 20 to 25 ईयर्स ऑफ एज में है। तो ये खिलाड़ी और ये ऐसे खिलाड़ी हैं जो आगे जाके काफ़ी आगे जाके इनके लिए कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर सकते हैं और अपनी गेम को मज़ीद इम्प्रूव कर सकते हैं। तो हम ये सकते हैं कि आगे आने वाले जो बड़े इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स हैं उसमें ये सेमीफाइनल्स तक भी जाएंगे और फाइनल्स तक भी जा सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा रमीज भाई, आपसे ये एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा, कल हमने एंजेलो मैथ्यू की कंट्रोवर्सी देखी, उस पर आज तक बात तब करते चले जा रहे हैं। दूसरा एक और सा हमने सिनेरियो देखा मिचेल स्टार्क का, जब उनकी एज लगी या नहीं लगी, अपील हुई, अंपायर ने आउट दे दिया, वो दूसरे एंड पे जाके अपने पार्टनर से पूछ रहे हैं मैं आउट हूँ या नहीं हूँ, तो फिर चले गए। अब बट वो जब DRS लिया गया या दिखाया गया बाद में, DRS तो सॉरी लिया ही नहीं उन्होंने, तो उसमें स्निको में वो नहीं आया। तो आप एज ए बैटर, आप जानते हैं, मैं भी क्रिकेट थोड़ी खेला हूँ, बैट्समैन को तो एज का सर्टन नहीं मालूम होता है कि मेरी एज लगी है या नहीं लगी, चाहे जितनी मर्जी माइन्यूट सी एज लगी हो। तो ये कैसे हो सकता है कि उसको अगर नहीं एज लगी थी? नहीं पता चलता कई दफा। अच्छा, ये इसलिए कि हाँ, जो फेदर है जो होती है ना, वो कई दफा आप सुनना भी नहीं चाहते हैं, कई दफा आपको आइडिया भी नहीं होता है। तो ये ऐसा नहीं है कि कोई 100% ही हर दफा आप गेंद को मारेंगे तो आपको समझ लग जाएगी कि आउट है। सो कई दफा नहीं भी सुनाई देता, कई दफा आप खुद से मानने को भी तैयार नहीं होते, कई दफा वाकई सुनाई नहीं देता। या स्निको का भी हो सकता है इसमें, स्निको में ना एज लगी हो, डेफिनेटली अगर उन्होंने नहीं लिया DRS तो हो सकता है स्निको में ना आई हो सकता है। आई थिंक ये देखें, मशीन्स है ना इसमें, और ये ह्यूमनली ऑपरेटेड हैं। सो कई दफा जो है आपको बल्ला और वो बॉल इकट्ठे लगते हैं तो डाउट क्रिएट हो जाती है। आई थिंक जो बेस्ट कॉल्स होती है ना, वो अंपायर्स ऑन फील्ड सबसे ज्यादा अभी भी उनको व्यू बेहतर आता है, और एक तरह से आपको सुनाई दे जाता है कि एज लगी है या नहीं लगी है, कितनी डेविएशन हुई है। तो ये मेरे ख्याल से टेक्नोलॉजी जो है ना, वो कई दफा, जैसे DRS के ऊपर 3 मैच मैंने किए हैं, 3 मैच में कोई आधा घंटा DRS अवेलेबल नहीं था। जी बिल्कुल ऐसा, क्योंकि एकदम वो मशीन भी खराब हो गई थी, फिर बताना पड़ा था। तो
आई थिंक अंपायर्स को अब वो एक तो वही बात है कि वो मशीन के ऊपर सब डाल देते हैं, सो जो अपना वहां पे डिसीजन करना होता है फिर वो भी अच्छा नहीं रहता है। 3-4 तो बहुत ही अंपायरिंग एरर्स बहुत ही ब्लेटेंटली खराब थे। बट ये मैं आपको बता दूं कि ये जो 100% टेक्नोलॉजी नहीं है अभी भी, ये कोई 95 से 97% कहते हैं, जिसमें DRS भी है। स्निको का मुझे पता नहीं है क्योंकि वो हर बोर्ड इस्तेमाल करता है, तो स्पॉट बेहतर है। बट हॉट स्पॉट के लिए आपको फिर इजाजत लेनी पड़ती है क्योंकि वो जो टेक्नोलॉजी है ना, वो आपकी जो जहाज़ों की जो है ना एरियल फ्लाइट्स के, वो मुदाखलत कर सकती है। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा आकिब भाई, आपका भी डेफिनेटली ओपिनियन लेना चाहेंगे। हमने कोहली के आउट के ऊपर भी 2-3 दिन से कंटिन्यूसली ये डिबेट हो रही है कि जी मार्जिन नहीं था, स्निको ने शो नहीं किया। आज भी डेफिनेटली मेरा तो अपना मानना ये कि एज हुई होगी तो जो वो गए हैं, तो सब ने सुनी भी, जारी बात अपील की और अंपायर ने भी आउट दिया, बट उसमें नहीं शो हुई। आप इस टेक्नोलॉजी के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे तो आसानी होगी, बाकी सारी स्पोर्ट्स में होती है। अब इसका ये है कि अब एक चीज़ हम देख रहे हैं कि जैसे अंपायर्स कॉल आती है तो अंपायर 90% आप उसके खिलाफ नहीं जा सकते। अब जब ये एक चीज़ ज़रूर करनी चाहिए कि अगर बॉल्स विद इन द विकेट्स इम्पैक्ट अंदर है और स्टंप्स गिर गई हैं, चाहे वो आधा लगा या जैसा भी लगा है, वो आउट होना चाहिए। जी। अंपायर्स के लिए तो बहुत आसान हो गया, वो देते ही नहीं है। और जब वो देते नहीं है तो फिर वो उनके 90% अंपायर्स की फेवर में बात चली जाती है। तो इसके ऊपर डिबेट ये होनी चाहिए कि जो बॉल इम्पैक्ट हुआ है विद इन द स्टंप्स और स्टंप को लगा है तो वो आउट होना चाहिए। इसके बाद थोड़ा सा अंपायर्स के अंदर भी कोई हौसला आएगा कि हम आउट भी देना शुरू करें। ज्यादातर तो वो देते ही नहीं है। और अगर आपने किसी को फेवर भी करना ना, आप दो ही ना। आप डिसीजन नहीं दो, वो 80 to 90% जो है ना वो अंपायर्स के हक में जाता है। जैसे हमने सफ़र किया साउथ अफ्रीका के केस में, आप कोई पॉइंट ऐड करना चाहते? देखिए, इसमें मैं समझता हूँ कि जो टेक्नोलॉजी की कई इनसाइड एजेस होते थे उन पे भी LBW वगैरह हो जाते थे और कई बड़े क्लियर कट स्निक्स होते थे। चलिए एटलीस्ट ये फ़ायदा तो हुआ है कि जो बहुत ब्लेटेंट किस्म के एरर्स है वो अब टेक्नोलॉजी पे कर लेती है और इतनी बड़ी कंट्रोवर्सीज। जी आकिब भाई, कुछ कहना चाह रहे थे आप? मैं इसी हवाले से कह रहा था कि ये इसको बेहतर करें और बेहतर करें। टेक्नोलॉजी आएगी तो देखिए, ऐसे भी सीरीज़ और ऐसे भी मैचेस हो चुके हैं कि अंपायर जो होम सीरीज़ होती थी तो न्यूट्रल अंपायर्स भी इसीलिए आए कि वो जो टीम आती थी उसको जीतने नहीं देते। बिल्कुल ऐसे ही। तो जितनी न्यूट्रल चीज़ें आएंगी, जितनी टेक्नोलॉजी इसमें आएगी, इसमें इंटरेस्ट भी बढ़ता है और फेयर प्ले भी आपको नज़र आता है। तो आई थिंक इट्स गुड, और भी इसको बेहतर किया जा सकता है। ह्यूमन एरर तो मेरा ख्याल है हर जगह हर गेम में रहता है। इतनी जल्दी एक्शन हो रहा होता है कि आप हर वक्त अंपायर नहीं सही हो सकते। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और हम आज का विनर भी अनाउंस कर दें। अहमद नदीम विनर हैं, जो सुबह क्वेश्चंस भेजते हैं और उसमें से फिर हम चूज करते हैं। बहुत बहुत मुबारक हो अहमद नदीम आपको। आपके पास मार्कर एंड टी शर्ट होगी, लेकिन अभी टाइम कम है, वो सब जल्दी से इनसे कमेंट नहीं लेंगे। आपसे भी बल्कि थैंक यू ही हम बोलेंगे। बोलना चाहते हैं आप, जल्दी से बोल दें कोई कमेंट। एक सवाल है जी आकिब जी से। जी आज 2 क्यों हुए? एक होता है वैसे। जल्दी से कर ले, टाइम खत्म हो रहा है। जल्दी कर ले। बिल्ली 8 साल के बाद क्या हो जाती है? जो बंदा शादी के बाद 8 साल बाद हो जाता है। ऐसी बात खूबसूरत जवाब के साथ जी मैं इजाजत लेते हैं। हमारे प्रोग्राम का वक्त हुआ है खत्म। रमीज सर आपका बहुत शुक्रिया, आकिब सर आपका बहुत शुक्रिया, इजहार आपका भी शुक्रिया, हमारे बहुत ही बेहतरीन मेहमानों का भी शुक्रिया। हमें दीजिए इजाजत, आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी कल। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।